जो शब्दांश किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ेगा प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद कृत प्रत्यय है। कृत किसको कहेंगे? अगर धातु के साथ सिर्फ हम लोग प्रत्यय जोड़े तो उसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। जैसे पठती हो गया, हसती हो गया, पठित्वा हो गया। हाँ, आगम। तो ये सब जितने भी है धातु के साथ अगर हम लोग कुछ भी जोड़ेंगे पीछे, वे सारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और अगर शब्द के साथ जोड़ेंगे हम लोग तो वो तद्धित होगा, है ना, शब्द के साथ। जैसे मान के चलिए गुरुत्वम है, हाँ, गुरुता है, तो गुरु शब्द है उसमें ता प्रत्यय जोड़े, तल जोड़े तो ता हो गया, गुरुता हो गया। तो वे सब सारे जितने भी होंगे शब्द के साथ जो भी हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे वे सारे तद्धित प्रत्यय होंगे। ठीक है। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जिसका प्रयोग करेंगे वो स्त्री प्रत्यय होगा। ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जिसका भी प्रयोग करेंगे वे सारे स्त्री प्रत्यय होंगे। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है छात्र, है ना, छात्र। लेकिन अगर उसको हम लोग स्त्रीलिंग बनाए तो टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और हो जाता है छात्रा। तो वहां जो टाप प्रत्यय हुआ जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग किया गया वही क्या है? स्त्री प्रत्यय, है ना। तो सबसे पहला आप लिखिए कृत प्रत्यय। उस दिन जो थे वो भी लिखे, जो नहीं थे वो भी लिखे। पहला लिखिए कृत प्रत्यय। जो धातु के जो शब्दांश धातु के अंत में जोड़ी जाती है कृत प्रत्यय। जो शब्दांश धातु के अंत में जोड़ी जाती है, लिख रहे हो ना, जो शब्दांश धातु के अंत में जोड़ी जाती है कृत प्रत्यय कहलाती है। जो शब्दांश किसी धातु के अंत में जोड़ी जाती है कृत प्रत्यय कहलाती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे पट है, पट में हम लोग कत्वा जो है, तो हो गया पठित्वा, हो गया ना। तो ये क्या हो गया? धातु। क्या हो गया? धातु। धातु के अंत में जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा? कृत प्रत्यय। कौन सा होगा? कृत। और इससे जो बना शब्द है वो क्या होगा? कृदंत। क्या हो जाएगा? कृदंत। तो लिख लिए, जो शब्दांश किसी धातु के अंत में जोड़ी जाती है कृत प्रत्यय कहलाती है। लिख लिए। और उससे बना शब्द कृदंत कहलाता है। और उससे बना शब्द कृदंत कहलाता है। और उससे बना शब्द कृदंत कहलाता है। लिखिए। अब देखिए यहां पे जो है पठित्वा में ई कार आ गया, आया ना। हेलो, रिस्पॉन्स दीजिए उधर से तो पता चलेगा ना। हेलो। यस सर। हाँ, रिस्पॉन्स दीजिए बीच में। जैसे पठ में तत्वा है तो पठित्वा हुआ, हो गया। तो यहाँ पे आप दिखोगे जो पठ में ई कार जुड़ गया है, जुड़ गया है ना। तो आखिर क्यों यस सर। जुड़ा? कहीं कहीं आपको नहीं जुड़ेगा, कहीं कहीं नहीं जुड़ेगा। हाँ, जैसे मान के चलिए आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए भू है, तो भू में हम लोग कत्वा करते हैं तो हो जाता है भूतवा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं जोड़े हैं। ठीक है। क्यों नहीं जोड़े तो उसके बारे में लिखिए। ये लिख लिए, पठ में कत्वा जोड़े पठित्वा हो गया। पठ जो है धातु है, कत्वा जो है वो कृत है, और ये जो पठित्वा है वो कृदंत हो गया। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा धातु के साथ जब भी हम लोग जोड़ते हैं कोई भी शब्दांश तो वो जो प्रत्यय होगा कृत होगा, और जो उससे शब्द बनता है वह कृदंत कहलाता है। आपसे पूछ लेगा जो कृदंत किसे कहते हैं, तो धातु के साथ जब हम लोग कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और उससे जो शब्द बनता है उसी को हम लोग कृदंत कहते हैं। ठीक है। या कृत किसको कहेंगे? तो धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़ते हैं उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। आगे समझ में? कृत प्रत्यय समझ में आ गया? यस सर। तो जो शब्दांश धातु के अंत में जोड़ेंगे कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। जो शब्दांश धातु के अंत में जोड़ेंगे क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। ठीक। हाँ, कृत प्रत्यय कहलाएगा।
अब देखिए कृत समझ में आ गया। अगला है तद्धित प्रत्यय। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग को जो पढ़ना है वो कृत ही पढ़ना है, ठीक है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत 3 प्रत्यय आते हैं, जो आते हैं ढेर सारे, लेकिन हम लोग को मुख्यतः 3 पढ़ना है, ठीक है। क्या सब पढ़ना है इसके अंदर? जो आता है वो आता है सबसे पहले आपका तत्व। क्या होता है? तत्व। दूसरा होता है लेयब, और तीसरा होता है तुमुन, ठीक है। पहला क्या हो गया? तत्व, दूसरा क्या हो गया? लेप, और तीसरा हो गया तुमुन। इसका प्रयोग होता है कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इसमें जो है धातु जोड़ते हैं। ये जितने भी है सबके अंत में क्या जोड़ेंगे? धातु जोड़ेंगे, ठीक। देखिए तद्धित प्रत्यय किसको कहेंगे? तो अभी हम लोग क्या लिखे? जो शब्दांश धातु के अंत में जुड़े। अब लिखेंगे जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़े और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वही क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो लिखिए जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन ला दे, उनके अर्थों में परिवर्तन ला दे, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। मान के चलिए एक शब्द है गुरु। ये गुरु शब्द है ना, धातु नहीं है ना, गुरु शब्द है। तो जब हम लोग गुरु में तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है गुरुता। आगे देखेंगे हम लोग गुरुता, है ना। अगर इसी में हम लोग, ये गुरु शब्द है, इसको हम लोग क्या किए? स्त्रीलिंग में बनाए, गुरुता हो गया, है ना। अगर इसी शब्द को हमको नपुंसक बनाना हो, नपुंसक रूप में, तो शब्द के अंत में जोड़ेंगे गुरु में स्व प्रत्यय जुड़ गया, है ना। तो जब भी स्व प्रत्यय जुड़ा तो हो गया गुरुत्वम। तो ये जो त्व प्रत्यय है या तल प्रत्यय है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? तद्धित प्रत्यय। क्यों? तो ये शब्द के अंत में जुड़ा है ना। अगर शब्द के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेगा उसको कहेंगे हम लोग तद्धित प्रत्यय, ठीक है। शब्द के अंत में जो भी प्रत्यय जुड़ेगा क्या होगा? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। धातु के अंत में जुड़ेगा तो कृत प्रत्यय। हमेशा ध्यान रखिएगा, धातु के अंत में जुड़ेगा तो कृत प्रत्यय, शब्द के अंत में जुड़ेगा तद्धित प्रत्यय, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जिसका प्रयोग होगा वह स्त्री प्रत्यय। इसको लिख लिए। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन ला दे, तद्धित प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में गुरु में तल गुरुता। फिर है गुरु में तो प्रत्यय गुरुत्व, है ना। लिख लिया इसको। हेलो सर अभी नहीं हुआ। सर अच्छा, लिखिए लिखिए। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन ला दे, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जो शब्दांश किसी जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन ला दे, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। गुरु में तल प्रत्यय जोड़े, गुरुता हो गया। गुरु में तो प्रत्यय जोड़े, गुरुत्वम, गुरुत्वम हो गया, है ना। तो ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग को डीपली जानना है। आखिर प्रत्यय है तो प्रत्यय कितने भाग में बांटे? तो प्रत्यय को 3 भाग में बांटे। एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित, और तीसरा है स्त्री प्रत्यय, ठीक है। इसलिए
अगला है स्त्री प्रत्यय। ये क्या होता है ना, जब हम लोग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं उस समय जो प्रत्यय का प्रयोग होगा वही स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने में जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है स्त्री प्रत्यय कहलाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है स्त्री प्रत्यय का। ठीक है, स्त्री प्रत्यय कहलाता है। इसमें जो है ढेर सारे प्रत्यय हैं, मुख्यतः टाप, डाप, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक है तो बालिका होगा तो टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। छात्र से छात्रा करते हैं तो वहां भी टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अध्यापक से अध्यापिका हो जाता है वहां भी हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे स्त्री प्रत्यय करते हैं। प्रयोग होता है उसे क्या करते हैं हम लोग, उसे स्त्री प्रत्यय। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया। लिखिए। यस सर। तो हम लोग समझ में आ गया प्रत्यय किसको कहेंगे। तो जो शब्दांश किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ेंगे प्रत्यय कहलाएगा। अगर सिर्फ धातु के अंत में जोड़ेंगे तो कृत प्रत्यय, और अगर सिर्फ शब्द के अंत में जोड़ेंगे तो तद्धित प्रत्यय। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जिसका प्रयोग होगा वो स्त्री प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय को तीन भाग में बांटा गया था, कत्वा, लेप और तुमुल। कौन सा है, कत्वा, लेप और तुमुल। हम लोग को तीनों पढ़ना है अभी। ठीक है, देखिए कत्वा, लेप और तुमुल है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कत्वा प्रत्यय। तो लिखिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हिंदी के अर्थों में करके रहने पर किया जाता है। ठीक है, या सर हिंदी की बात जब क्या है? हिंदी के अर्थों में
करके रहने पर किया जाता है, या जब एक ही कर्ता, ठीक है, जब एक ही कर्ता दो क्रिया करे, दो क्रिया करे तो प्रथम क्रिया में, कत्वा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग जो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जब हिंदी के अर्थ में करके हो तो वहां पर प्रयोग किया जाता है, करके के अर्थ में। ठीक है, पढ़ करके, खा करके, जा करके, हंस करके, है ना, खेल करके, उठ करके, पढ़ करके, तो ऐसे जितने भी है सब जगह करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक, दूसरा बात लिखते, जब एक ही कर्ता दो क्रिया करे, मान के चले हम ही दो काम करें, जैसे हम बोलते हैं ना पढ़ करके आते हैं, तो एक तो पढ़ करके और दूसरा आते हैं, तो आना भी हो गया और पढ़ करके, यानी दो क्रिया हो गया। तो जब एक ही कर्ता दो क्रिया करे तो जो प्रथम क्रिया है, जो पहला क्रिया है, हाँ, उसमें हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक? जैसे वह पढ़ करके जाता है तो सह पठित्वा पठत, वह पढ़ करके जाता है, तो दो क्रिया हो गया, तो दो क्रिया हो गया, तो जो प्रथम क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। ठीक, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिए? यस सर, हो गया। ठीक, क्या लिखे हम लोग? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हिंदी के अर्थों में करके, है ना, क्या होना चाहिए? करके के अर्थ में, पढ़ करके, जा करके, हंस करके, तो करके रहने पर किया जाता है, या जब एक ही कर्ता दो क्रिया करे तो प्रथम क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसके ठीक नीचे लिखिएगा, कत्वा प्रत्यय में क हलंत का लोप होकर, लोप मतलब छुप जाना, हाँ, लोप होकर के त्वा का प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यय में क हलंत का लोप होकर धातु के साथ शेष त्वा का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे भू है, भू में हम लोग कत्वा जोड़े, तो कॉलन का लोप हो गया, त्वा बचा, तो क्या हो गया? भूत्वा। भूत्वा मतलब होता है हो करके, क्या होता है? हो करके। सर धातु के साथ के बाद क्या है? धातु के साथ शेष, अब कॉलन का लोप हो गया तो शेष, ये जो त्वा बचा है ना, शेष, शेष त्वा का प्रयोग किया जाता है, शेष त्वा का प्रयोग किया जाता है।
सर धातु के साथ के सर बात क्या लिखे? धातु के साथ शेष स्वा का प्रयोग किया जाता है। शेष, अभी जैसे ये कॉलन है ना, कॉलन का लोप हो गया, ये छुप गया, तो शेष ये बचा ना, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है शेष स्वा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अभी जस्ट हम आपको बताए थे, यहाँ पे भू में कत्वा जोरा भूतवा हो गया है ना, या फिर लिख में, लिख छोड़िए, हस, हस में कत्वा जोड़े हम लोग तो क्या हो जाता है, हसित्वा। तो अब देखिए, थोड़ी सी सोचने वाली यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ई कार का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ई कार का प्रयोग हो गया ना। कोई बताओगे क्या रीजन है इसका? यहाँ तक लिख लिए? अब देखिए, अब जो धातु है यहाँ पे, धातु दो प्रकार के है ना, एक है सेठ धातु और दूसरा है अनिट धातु। पहला क्या है, सेठ धातु। अब ये सेठ और अनिट क्या है, थोड़ी सी आप समझ लीजिए पहले। हम लोग लकार पढ़े थे ना, लट लकार और लिट लकार, यानी लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार भविष्यत काल। तो थोड़ी सी बैक में जाकर आप थोड़ा ध्यान कीजिए, बहुत सारे ऐसे धातु थे जो लट लकार और लिट लकार में बदल जाते थे। जैसे मान के चलिए गच्छति, जाना, वर्तमान काल में हो गया गच्छति, लेकिन जब भविष्यत काल की बात करें तो हो जाता था गमिष्यति, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे भवती, वो धातु है भूतवा भवती, लेकिन भविष्यति। हाँ, तो धातु जहां भी चेंज होगा वह अनिट धातु होगा, और जो धातु सेम रहेगा यानी लट लकार और लिट लकार में, वो सारे धातु सेठ धातु होंगे। और जैसे ही सेठ धातु होगा तो ई कार का प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं ना हसती, हाँ, और भविष्यत काल में हसिष्यति, पठती, भविष्यत काल में पठिष्यति, खादती, खादिष्यति करते हैं ना, लिखती, लिखिष्यति। तो जो धातु सेम रहेगा वह सेठ धातु होगा। समझ में आ रहा है? जो 6 तो हस में कत्वा जुरा हसित्वा हो गया, तो समझ में आ गया, जो सेठ धातु होगा उसके साथ ई कार का प्रयोग करेंगे, और जो अनिट धातु होगा उसमें ई कार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, कैसे पहचानेंगे वो समझ में आ गया। जो लट लकार और लिट लकार में समान धातु रहेगा वह सेठ धातु होगा, और जो बदल जाएगा वह अनिट धातु होगा। आया समझ में? कोई बताइए क्या सेठ अनिट है? हाँ, 43 में 9 बच्चे ऑनलाइन। सेठ और अनिट समझ में आ रहा है? सेठ किसको कहेंगे? जो लट लकार और लिट लकार में समान रहेगा वो सेठ धातु होगा, और जो बदल जाएगा वो अनिट होगा। ठीक, और जो सेठ धातु होगा उसके साथ ई कार का प्रयोग करेंगे, और जो नहीं है उसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए भू में देखिएगा लिखा है भूतवा, नहीं प्रयोग हुआ, हाँ, पट के साथ हो जाएगा। फिर गम धातु है, गम में कत्वा करते हैं हम लोग, तो हो जाता है गत्वा। तो गच्छति और गमिष्यति दोनों है ना, गच्छति वर्तमान काल में और गमिष्यति भविष्यत काल में। तो दोनों काल में दोनों जो धातु है वो चेंज हो जाता है, एक होता है गच्छ धातु, एक हो जाता है गम धातु। तो जैसे धातु चेंज हुआ तो वह
अनिट धातु है और अनिट धातु के साथ ईकार का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए आप देखोगे गम के साथ अगर कत्वा है तो गत्वा हो गया। ठीक है, शुरू के साथ है श्रुत्वा हो गया, क्री के साथ है घृत्वा हो गया। तो जो भी धातु सेठ है उसके साथ ईकार और जो अनिट है उसके साथ नहीं प्रयोग होगा। ठीक, आगे समझ में। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे। देखिए सबसे पहला आपका दिया हुआ है भूमिकत्वा। ठीक है, तो अभी हम जस्ट बताए आपको ये जो धातु है, धातु पहचानना है क्या है, सेठ या अनिट है। तो यह जो धातु है वह अनिट धातु है, इसीलिए हम लोग लिख दिए भू। और कत्वा में क हलंत का लोप हो गया, शेष क्या बचा, त्वा, त्वा ही बचा ना, तो शेष त्वा का हम लोग प्रयोग करेंगे, हो गया भूत्वा। ठीक, देखिए उसी प्रकार पठ में कत्वा जोड़े, पठित्वा हुआ, हो गया। ये जो पठ है, पठती और पठिष्यति दोनों जगह धातु सेम है। तो जब दोनों जगह धातु सेम है तो सेठ धातु है और सेठ धातु के साथ ईकार का प्रयोग करते, इसलिए यहाँ पे ईकार का प्रयोग करे, हो गया पठिष्यति। ठीक है, पठित्वा। अब मान के चलिए गम है, गम में कत्वा जोड़े, तो देखिए गम धातु जो है भविष्य काल में होता है, लेकिन वर्तमान काल में क्या हो जाता है, गच्छ धातु क्या होता है, गच्छ, गच्छति और गमिष्यति, गच्छति और गमिष्यति। तो दोनों जगह धातु चेंज हो गया। जैसे धातु चेंज हो गया तो ये कौन सा धातु हो गया, अनिट धातु है। कौन सा धातु हो गया, अनिट। तो अनिट के साथ इकार का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, गत्वा। क्या हो गया, गत्वा। कहीं कहीं आपको गमित्वा भी मिलता है इसका। ठीक है, उसके बाद है नम धातु, नम के साथ कत्वा जोड़े, क्या हो जाएगा, नत्वा। ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय समझ में आ गया। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हिंदी के अर्थों में करके रहने पर किया जाता है। कब किया जाता है हिंदी के अर्थों में, करके रहने पर, जब करके हो तो वहां पर। अब जैसे जा करके तो गत्वा, नमस्कार करके नत्वा, पढ़ करके तो पठित्वा। हाँ, तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो जो धातु रूप आप लोग देखे थे, धातु रूप सेम है धातु, और उसमें जब भी हम लोग कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो कलंत है उसकी लोप होगी और जो त्वा है उसका प्रयोग। आ गया समझ में, लिखिए, आवाज आ रही है ना, हेलो यस हेलो, सर, यस सर। लिखिए धातु दो, लिखिए धातु दो प्रकार के हैं, धातु दो प्रकार के होते हैं, धातु दो प्रकार के होते हैं। सेठ धातु, पहला सेठ धातु और दूसरा अनिट धातु। पहला सेठ धातु, दूसरा अनिट धातु। अनिट धातु दो प्रकार के होते हैं, पहला सेठ धातु, दूसरा अनिट धातु। लिख लिए, पहला सेठ धातु, दूसरा अनिट। धातु, पहला सेठ धातु और दूसरा जो है वो क्या हो गया, अनिट। ठीक, लिखिए सेठ धातु,
सेठ धातु वे धातु होते हैं, सेठ धातु वे धातु होते हैं जो लट लकार एवं लिट लकार में समान रहता है, सेठ धातु कहलाता है। सेठ धातु वे धातु होते हैं जो लट लकार एवं लिट लकार में समान रहता है, सेठ धातु कहलाता है। ठीक, इसलिए सेठ धातु वे धातु होते हैं जो लट लकार एवं लिट लकार में समान रहता है, सेठ धातु कहलाता है। ठीक, जैसे पठति पठिष्यति, जैसे पठति पठिष्यति। में से यार करेंगे जमी के मजा। कहाँ से आवाज हो रही है? म्यूट कीजिए। जैसे पठति वर्तमान काल में है और भविष्य काल में क्या हो जाएगा? पठिष्यति, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे धातु क्या है? पठ है ना। और जब भविष्य काल में हम लोग प्रयोग किए तो पठ ही धातु था, दोनों जगह सेम धातु है ना। तो यहाँ पठति था, यहाँ पठिष्यति हो गया। तो एक तरह से आप समझ सकते हो यहाँ जो ईकार है यही ई का प्रयोग हो जाता है, लेकिन ये ई यहाँ प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आप देखोगे गम है तो गमिष्यति, वहां भी ईकार का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वो अनिट धातु है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना यही ईकार प्रयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है धातु क्या है। तो धातु सेठ धातु है ना। क्यों? तो पठति में भी पठ धातु है और पठिष्यति में भी पठ धातु है, दोनों जगह सेम धातु है, तो सेठ धातु है। ठीक, जैसे लिखती है, लिखति लिखिष्यति, दोनों जगह लिख धातु है। आपका हसति और हसिष्यति दोनों जगह सेम धातु है ना। तो जब भी दोनों जगह सेम धातु होगा तो सेठ धातु होगा। कौन धातु होगा? सेठ। अगला लिखिए अनिट धातु। वे धातु जो लट लकार एवं लिट लकार में बदल जाते हैं, अनिट धातु कहलाते हैं। वे धातु जो लट लकार एवं लिट लकार में बदल जाते हैं, अनिट धातु कहलाते हैं। वे धातु जो लट लकार एवं लिट लकार में बदल जाते हैं, अनिट धातु कहलाते हैं। इसलिए वे धातु जो लट लकार एवं लिट लकार यानी वर्तमान काल और भविष्यत काल में बदल जाते हैं, अनिट धातु कहलाते हैं। जैसे गच्छति, और जब भविष्य काल होती है तो क्या हो जाता है? गमिष्यति, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धातु क्या हो गया? गच। धातु कौन सा हो गया? गच धातु। और यहाँ पे धातु कौन सा हो गया? गम धातु। तो यहाँ पे गच धातु और यहाँ पे गम धातु। तो दोनों जगह धातु बदल गए ना, दोनों जगह धातु बदल गए। और जैसे ही धातु बदल गए तो वह अनिट धातु होगी। ठीक है, कौन धातु हो गया? अनिट धातु।
और अनिट धातु में ईकार का प्रयोग नहीं करते। ठीक, तो यहां तो समझ में आ गया। यस सर। चलिए, तत्व प्रत्यय बहुत बढ़िया से आप लोग समझ गए। अगला हम लोग लेप प्रत्यय देखेंगे। लेप प्रत्यय का भी प्रयोग तत्व प्रत्यय के तहत ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग तत्व का प्रयोग किए ना, सेम होता है लेप का प्रयोग। लेकिन अगर धातु से पहले उपसर्ग आ जाए, हाँ कोई बात नहीं, जैसे ही धातु से पहले उपसर्ग आ जाएगा तो लेप का प्रयोग होगा। अगर उपसर्ग नहीं आया है तो कत्वा का प्रयोग होगा। दोनों का सेम प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे उसका प्रयोग कत्वा का हम लोग लिखे, सेम लेप का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही कंडीशन लगा दिया, जो दोनों भाई है, बोला जो अगर धातु से पूर्व उपसर्ग आएगा तो हम आएंगे लेप प्रत्यय, और अगर धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तो तुम प्रयोग करो। ठीक है, तो धातु से पहले अगर उपसर्ग नहीं है तो कत्वा का प्रयोग करते हैं, और अगर धातु से पहले उपसर्ग आता है तो लेप का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चले गम है, तो सिर्फ गम के साथ कत्वा जोड़े तो गत्वा हो गया। लेकिन अगर गम के आगे आ उपसर्ग आ जाए तो करते हम लोग आगम। ठीक है, तो कल हम लोग इसको